नहीं आता है। राम अच्छे है। सर ये शब्द को देखिए, पहले इसको लिख लीजिए। इस शब्द को, राम आम खाता है, राम पटना में रहता है, राम घर नहीं आता है, राम अच्छे है। तो ये शब्द बार बार राम 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 यूज हो रहा है, तो यहाँ पर ये सेंटेंस भद्दा हो जाती है। इसलिए यहाँ पर हम लोग इसके बदला दूसरा चीज प्रयुक्त करते हैं। इसको लिखे होइएगा। चलिए इसके बदला हम लोग प्रयुक्त करेंगे इसी सेंटेंस को। एग्जाम्पल था कि राम, एक बार लिख दीजिए, राम आम खाता है, राम आम खाता है। राम की जगह पर आप लगा दीजिए वह, चाहे तुम, वे लोग, वे सब, तुम लोग, हम लोग, वे सब, वे, उन लोग, ये सब हो जाएगा सर्वनाम। यानी वह पटना में रहता है, पटना में रहता है। इससे भी हम लोग समझ गए कि वही है। और वह घर नहीं आता है, क्या? वह घर नहीं आता है, नहीं आता है। क्या? वह अच्छे हैं। सर वह अच्छे हैं। सब कुछ वही है। इसमें भी वह का मतलब राम को ही इंडिकेट कर रहा है। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज? बोलिए। इसी को हम लोग कहते हैं सर्वनाम। तो राम 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 यानी संज्ञा के बदले प्रयुक्त हो रहा है। राम राम हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़े, तो उसके बदले प्रयुक्त हुआ वह, तो वह हो जाएगा क्या चीज? सर्वनाम। ओके डन। चलिए सर्वनाम बहुत प्रकार, सर्वनाम के बारे में जान लीजिए। जैसे मैं, हम लोग, तुम, आप लोग, तुम लोग या आप लोग बहुत होगा, वे लोग, इटीसी बतलाएंगे। चलिए अब हम लोग जानते हैं कहा। चलिए नेक्स्ट ये लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग जानेंगे सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, क्या जानेंगे कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो सर्वनाम मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? सर्वनाम मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। प्रकार के होते हैं। तो कहेंगे सर्वनाम मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। जैसे में याद करना मुश्किल है, तो उस स्थिति से बचने के लिए हम लोग कहेंगे क्या चीज? अनाप शनाप। क्या कहेंगे? जैसे याद करने के लिए रिमेम्बर, नोट कर दो, अनाप शनाप। क्या है? सर्वनाम मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। अनाप शनाप। और हो गया, एक नंबर निकाल देते हैं। जैसे बता देते हैं, और से हो जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 2 नंबर में हो जाएगा 9 से निजवाचक। क्या कहेंगे? निजवाचक। या निश्चय कर देते इसको, निश्चयवाचक सर्वनाम। पहला क्या है? सर्वनाम। अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक। तीसरा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसको लिख लीजिए, उसके बाद मिटा देते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहीं दिखाई नहीं देता होगा। अनाप शनाप हो गया। अब देखिए अनाप शनाप था, तो ये हो गया। चौथा हो जाएगा, ये हो गया स से संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक
सर्वनाम। क्या हो गया? संबंधवाचक सर्वनाम। नौ से हो गया निश्चय हो गया निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम सर्वनाम। उसके बाद छठा हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। अनाप शनाप है सर, अनाप। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम कितने प्रकार के? तो सर्वनाम मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम मुख्यतः 6 प्रकार के। पहलका हो गया अनिश्चयवाचक, दूसरका हो गया निश्चयवाचक, अनाप प से प्रश्नवाचक सर्वनाम, चौथा हो गया निजवाचक, पांचवा हो गया क्या है? पुरुषवाचक, और लास्ट में क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम कितने प्रकार के? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए इसको अब आप लोग लिखिए। लिखिए खास। चलिए अब हम लोग जानेंगे सर, हम लोग ये जो पहले लिखे हैं उससे पहले हम लोग जानेंगे कि उसके बाद हम लोग जानेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहेंगे। पुरुषवाचक कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी 1 नंबर में पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुष कहने से दोनों जाति का बोध होता है। तो कहेंगे वैसा सर्वनाम, वैसा सर्वनाम, वैसा सर्वनाम जिससे पुरुष यानी स्त्री और पुरुष दोनों, वैसा सर्वनाम जिससे सर्वनाम, जिससे वैसा सर्वनाम जिससे स्त्री और यानी जिससे